Class 11 Business Studies, Chapter 2 Forms of Business Organization, Joint Stock Company, Types of Companies. A company can be either a private or a public company. तो जो भी कंपनी होती है वो या तो प्राइवेट कंपनी होगी या तो पब्लिक कंपनी होगी. These two types of companies are discussed in detail in the following paragraphs. तो नीचे दिए गए पैराग्राफ में इनको डिटेल में समझाया गया है. तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है. प्राइवेट कंपनी किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की होती है और पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट की होती है. गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी में कोई रोल प्ले नहीं करता. गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता कि वो कुछ भी बोले प्राइवेट कंपनी को. और प्राइवेट कंपनी में जो भी मेंबर्स रहेंगे, जितने भी शेयर होल्डर्स रहेंगे, वो सभी इंडिविजुअल रहेंगे और मतलब सभी अकेले अकेले रहेंगे. उनका गवर्नमेंट से कोई रिश्ता नाता नहीं होगा. और पब्लिक कंपनी में ज़्यादातर शेयर्स मतलब अगर 100% शेयर में से 60% शेयर या 50% शेयर भी गवर्नमेंट के होंगे. ठीक है. और पब्लिक कंपनी में होता क्या है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए ही काम किया जाता है. यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से उतना काम नहीं होता. फिर आ जाता है प्राइवेट कंपनी के बारे में डिटेल में जो दिया गया है. तो अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ अ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स. तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें आप अपने शेयर्स ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी को भी. फिर आ जाता है हैज़ अ मिनिमम ऑफ 2 and a maximum of 200 members एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़. तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में दो से कम और 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. और उसमें भी जो पास्ट मेंबर्स होंगे मतलब पास्ट के एम्प्लॉयज़ होंगे, मतलब पहले के शेयर होल्डर्स रहेंगे जो कि अब अपने शेयर्स बेच कर चले जा चुके हैं, उनको नहीं गिना जाएगा. और प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं गिना जाएगा. मतलब कि जो अभी काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे मतलब कि शेयर होल्ड करके रखे हैं बट उनका कोई रोल प्ले उतना है नहीं, तो उन्हें नहीं गिना जाएगा. फिर आ जाता है डज नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़ एंड. तो यहाँ जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं होता. पब्लिक कंपनी आके मतलब पब्लिक सेक्टर आके कुछ भी नहीं कर सकता. गवर्नमेंट कंपनी कुछ नहीं कह सकती इनको. वो बात अलग है कि गवर्नमेंट जो चीज़ें कंपलसरी रहती हैं वो सभी चीज़ें प्राइवेट कंपनी को भी करनी पड़ती हैं. पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता कि गवर्नमेंट कंपनी है तो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही काम करेंगे, प्रॉफिट अर्न उतना नहीं करेंगे, है ना. और जो अपना इनकम होगा उसको नहीं बढ़ाएंगे, उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए करेंगे या फिर गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा वो पैसा. तो ये सभी चीज़ें नहीं होती हैं प्राइवेट कंपनी में. फिर इट इज़ नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम. तो किसी भी प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा ही रहेगा, नहीं तो पीवीटी लिखा रहेगा. इफ़ अ कंपनी contravenes any of the aforesaid provision in it is to be a private company and loses all the exemption and privileges to which it is entitled. तो जो प्राइवेट कंपनी होती है अगर किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसती है या कुछ भी किसी भी कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न को नुकसान पहुंचाती है, मतलब कि उसे तोड़ती है, तो जितने भी उसे प्रिविलेजेस दी गई हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी को वो सभी चीज़ें हट जाती हैं, एबॉलिश कर दी जाती हैं. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ द प्राइवेट कंपनी एज अगेंस्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी के कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं यहाँ पे. मतलब कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है तो उनको गवर्नमेंट कंपनी से ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलती हैं, है ना. तो अगर कोई भी नुकसान प्राइवेट कंपनी करती है, कोई भी इलीगल काम करती है, तो प्राइवेट कंपनी को वो सारी प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी. तो यहाँ पे जो प्रिविलेजेस दी जाती हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी को वो यहाँ पे बताई गई हैं. तो पहला है अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड बाय ओनली 2 members वेयर 7 members आर नीडेड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी. तो अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो उसमें आप 2 मेंबर भी अगर हो तो आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो. पर अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाना चाहते हो, गवर्नमेंट से जुड़कर बनाना चाहते हो, तो उसमें आपको कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए होंगे, है ना. तो यहाँ पे आप इजीली 2 मेंबर ही कंपनी फॉर्म कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी अगर चाहें तो, प्राइवेट कंपनी में अगर बनाना चाहें तो. फिर आ जाता है देयर इज़ नो नीड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस एज पब्लिक इज़ नॉट इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. तो यहाँ पे कोई भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि कोई पब्लिक कंपनी के
पब्लिक कंपनी को इनवाइट किया जाए, मतलब पब्लिक सेक्टर को इनवाइट किया जाए कि वो अपने शेयर्स खरीदें, वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदें, है ना। नहीं तो अगर पब्लिक कंपनी अगर आप बनाओगे तो उसमें कम से कम गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ तो होंगे ही होंगे, है ना, होने ज़रूरी हैं। और अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो ये काफ़ी बेसिक है, इसलिए आपको लग रहा होगा कितना फालतू बात है, पर ऐसा है नहीं, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, है ना। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो इसमें आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगा कि आप किसी पब्लिक के मेंबर को बुलाओ और फिर अपने शेयर्स खरीदवाओ, है ना। और अगर आप पब्लिक कंपनी बनाओगे तो फिर आपको गवर्नमेंट से सभी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, पब्लिक कंपनी के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ लाने ही पड़ेंगे, है ना। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। फिर allotment of shares can be done without receiving the minimum subscription. A private limited company can start business as soon as it receives the certificate of incorporation. तो अपने शेयर्स खरीदना हो, अगर आप कंपनी बना रहे हो उसके लिए रजिस्टर करा रहे हो, रजिस्टर कराने के बाद जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाए उसके बाद जितना जल्दी हो सके आप शेयर्स खरीद सकते हो और कम से कम सब्सक्रिप्शन पे भी काम कर सकते हो, बल्कि पब्लिक कंपनी में सब्सक्रिप्शन में कोई भी कटौती नहीं की जाती। फिर फोर्थ आ जाता है, अ प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स एज अगेंस्ट द मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। हाउएवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर बोथ टाइप्स ऑफ कंपनीज इज़ 15। तो जो कंपनी, अगर आप प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहेंगे, 2 डायरेक्टर्स भी रहेंगे, तो कंपनी को रन कर सकते हैं, कंपनी को मैनेज कर सकते हैं अगर प्राइवेट कंपनी है तो। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो यहाँ पे कम से कम 3 डायरेक्टर्स चाहिए ही होंगे, अदरवाइज़ आप कंपनी को रन नहीं कर सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो 15 डायरेक्टर्स दोनों ही कंपनी में मैक्सिमम है, मतलब कि प्राइवेट कंपनी में भी 15 डायरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते और पब्लिक कंपनी में भी 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर फिफ्थ आ जाता है, प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स व्हाइल द सेम इज़ नेसेसरी इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो होती है उनको कोई भी इंडेक्स, मेंबर्स के इंडेक्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पब्लिक कंपनी में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स एक्चुअली होता है एक डाटा कि कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये सभी चीज़ें प्राइवेट कंपनी को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी चला रहे हो तो बहुत ही ज़रूरी है। फिर आ जाता है यहाँ पे पब्लिक कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये 1 से लेके 5th तक में, यहाँ पे दोनों को कंपेयर किया जा रहा है और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के बारे में बता दिया गया है, फिर नीचे से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है और फिर यहाँ पे पब्लिक कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या बताया है पब्लिक कंपनी में, अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट एन प्राइवेट कंपनी। तो ऑफकोर्स अगर आप पब्लिक कंपनी अगर कोई है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं ही होगी। कैसे नहीं होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। एज पर द कंपनीज एक्ट, अ पब्लिक कंपनी इज़ वन विच हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7 members and no limit of maximum members। तो अगर आप पब्लिक कंपनी चला रहे हो तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होने ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो अनलिमिटेड है, मतलब जितने मेंबर्स रखना चाहो पब्लिक कंपनी में उतने रख सकते हो। प्राइवेट कंपनी में क्या था कि 200 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं रह सकते। फिर भी आ जाता है, हैज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र सिक्योरिटीज़। तो अगर आप पब्लिक कंपनी चला रहे हो तो सिक्योरिटीज़ होती हैं वहाँ पे कि हाँ हम इनको ये चीज़ें बताएं कंपनी के बारे में कि नहीं बताएं, तो यहाँ पे नहीं बता सकते पब्लिक कंपनी में आप, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दिया गया है ना। फिर से आ जाता है, इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे पब्लिक आके, जनता आके सब्सक्राइब कर सकती है पब्लिक कंपनी के सिक्योरिटीज़ को। हाउएवर अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। और इसी वजह से जो प्राइवेट कंपनी होती है उसे भी पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट किया जाता है, बिकॉज उसमें भी जो आम जनता होती है, जो पब्लिक होती है, वो आके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दिस इज़ सॉल्व फॉर टुडे। अगले लेक्चर से हम चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।